Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to study part number 20 of common errors from all the competitive exams. In this particular session, we are going to study another 50 common errors along with their grammar rules. So let us start this particular session without any further delay. Sentence number 1. The traveler were pacified when to hear that the plane had landed on the runway much before the official announcement. देखिए, the traveler were pacified. Pacified का मतलब होता है शांत हो जाना. To hear, pacified to hear होना चाहिए. इन्फिनेटिव केस यूज कर लेंगे हम यहाँ पे जो when है वो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन हो गया. मतलब करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था? द ट्रेवलर वर पैसिफाइड टू हियर इज द करेक्ट आंसर. तो कौन से पार्ट में एरर हो गया आपका? अगर आप ध्यान से देखें तो थर्ड पार्ट में एरर हो गया. यहां पर व्हेन नहीं आना चाहिए था. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. एज आई प्रेफर कॉफी देन टी, माय फ्रेंड्स ऑलवेज टेक द ट्रबल टू गेट मी अ कप ऑफ कॉफी. देखें, जिस पर्टिकुलर सेंटेंस में आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, मान लो प्रेफर या प्रेफरेबल, तो उस केस में हम देन यूज ना करके बल्कि टू प्रेपोजिशन यूज करते हैं. तो यहाँ पर टू आ जाएगा, टू टी हो जाएगा. सो विच पार्ट हैज एन एरर? तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपका सेकंड पार्ट के अंदर एरर है. यहाँ पे देन की बजाय यहाँ पर टू हम लगा देंगे. आई ऑलवेज हैड अ फैंसी टुवर्ड्स बिग लग्जरियस कार्स. देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए, ऑलवेज ऑलवेज आपका क्या दिखाता है? ऑलवेज आपका मतलब प्रेजेंट चीज को बताता है, प्रेजेंट टाइम को बताता है, राइट. और जब आप सेंटेंस आपका प्रेजेंट का यूज कर रहे हैं तो टेंस भी आपका प्रेजेंट में आना चाहिए. तो यहाँ पे हैड नहीं बल्कि क्या आना चाहिए? आपका हैव आना चाहिए, राइट. क्या हो जाएगा? हैव आ जाएगा, क्योंकि ये आपकी हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है. तो हैव हो जाएगा यहाँ पर. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. आई वुड लाइक अ बाइक इन कम्यूटिंग टू वर्क. देखो, आई वुड लाइक अ बाइक इन कम्यूटिंग नहीं बल्कि कम्यूट अपने साथ इन्फिनेटिव केस लेकर चलता है. तो टू कम्यूट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? टू कम्यूट. कम्यूट का मतलब होता है जब आप अप डाउन करते हो किसी पर्टिकुलर जगह से, तो टू कम्यूट फॉर वर्क हो जाएगा. क्या हो जाएगा? टू कम्यूट फॉर वर्क. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आई वुड लाइक अ बाइक टू कम्यूट फॉर वर्क. तो थर्ड पार्ट में एरर हो गया आपका. नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. आई प्रेफर एप्पल्स मोर देन ऑरेंज. ये भी सेंटेंस सेम ही हो गया. प्रेफर या प्रेफरेबल के साथ आप देन यूज ना करके बल्कि टू यूज कर लेते हैं. तो यहाँ पर टू आ जाएगा देन की जगह. तो यहाँ पर किस पार्ट में एरर हो गया? सेकंड पार्ट में एरर हो गया. देन की जगह टू लगा देंगे हम यहाँ पर. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. माय हस्बैंड वाज वर्क एट सो आई वेंट शॉपिंग. देखो, माय हस्बैंड वाज वर्क, ये इस सेंटेंस इनकरेक्ट है. इसको सेंटेंस को करेक्ट करने के दो ही तरीके. या तो हम बोले माय हस्बैंड वाज एट वर्क, यानी काम पर थे. एट वर्क हो सकता है. या फिर हम इसको यूज करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, माय हस्बैंड वाज वर्किंग. तो ये इस तरीके से सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा. तो या तो बोलो माय हस्बैंड वाज एट वर्क, करेक्ट हो जाएगा. या माय हस्बैंड वाज वर्किंग सो आई वेंट शॉपिंग. तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो किस पार्ट में एरर हो गया? आपका सेकंड पार्ट में एरर हो गया. The moon are full and the stars are out. मून आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हो, तो यहां पर आपका इज आना चाहिए. तो आर नहीं आ सकता है. तो किस पार्ट में एरर हो गया? फर्स्ट पार्ट में एरर हो गया आपका. द फायर इन द अपार्टमेंट बिल्डिंग अफेक्टेड ओवर 20 फैमिलीज. देखिए, एक होता है अफेक्ट और एक होता है इफेक्ट. दोनों फर्क क्या होता है? देखो, अफेक्ट जो होता है इसका मतलब होता है टू हैव एन इन्फ्लुएंस. मतलब जब किसी चीज का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है तो उसको बोलते हैं अफेक्ट. बात करते हैं इफेक्ट का. इफेक्ट का मतलब होता है मेक समथिंग हैपन. मेक समथिंग हैपन या प्रोड्यूस की सेंस में यूज कर लेते हैं. तो वहां पर हम यूज कर लेते हैं इफेक्ट. इफेक्ट वैसे भी नाउन होता है आपका. इफेक्ट को एज ए वर्ब भी यूज कर लेते हैं, लेकिन अफेक्ट का मतलब होता है, अफेक्ट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है जब किसी कोई चीज किसी से प्रभावित होती है, उस पे उसका इन्फ्लुएंस होता है, तो वहां पर हम अफेक्ट यूज कर लेते हैं. तो यहाँ पे सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें तो 20 फैमिली बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुई है, इफेक्टेड नहीं हुई. तो क्या हो जाएगा? अफेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर क्या हुआ है? इन्फ्लुएंस हुआ है. तो वहां पर अफेक्टेड यूज कर लेंगे हम. तो किस पार्ट में एरर हो गया आपका? थर्ड पार्ट में. इफेक्टेड की जगह अफेक्टेड हो जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. शी एक्सरसाइज डिस्कशन. डिस्कशन का मतलब होता है प्रूडेंस. प्रूडेंस का मतलब समझदारी. प्रूडेंस, समझदारी.
She exercised discussion in investigating whether her husband eloped का मतलब किसी के साथ भाग जाना, eloped with his girlfriend. अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पे V2 आपने यूज कर लिया, यहाँ पे भी आपने V2 यूज कर लिया, तो इस और यहाँ पे इन आपने यूज किया, इनके बाद आपने जीरन यूज कर लिया, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, पार्ट नंबर 4 यानी नो एरर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं हम। द लॉयर डिसयूज्ड का मतलब था कंक्लूड करना फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एविडेंस दैट अक्यूज्ड वाज इन्वॉल्वड इन द हीनियस क्राइम। हीनियस होता बहुत ज्यादा, आप जिसको बोलते हो ना घृणा योग्य, हेट्रेड से भरा हुआ, ऐसा गंदा काम, मतलब जिसको आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे V2 आपने यूज कर लिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सेंटेंस करेक्ट है, यहाँ पर कोई सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पे इसमें फोर्थ पार्ट में आ जाएगा नो एरर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नीदर द चिप्स विच वर चीपर नो द पिज्जा इंटरेस्टेड द किड्स। अगर आप देखें नीदर और नो का कॉम्बिनेशन होता है, ये जो विच है यहाँ पर सुपरफ्लुअस है, यहाँ पे इसकी जरूरत ही नहीं थी। तो सेंटेंस क्या होना चाहिए था, नीदर द चिप्स वर चीपर नो द पिज्जा इंटरेस्टेड द किड। तो किस पार्ट में एरर हो गया आपका, फोर्थ पार्ट में एरर हो गया, यहाँ पे विच हट जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Nowhere is resulting confusing more evident except in campaign speeches made by different campaigners of same party. देखिए एक्सेप्ट जो होता है, मतलब एक्सेप्ट अपने साथ प्रेपोजिशन फॉर को लेकर चलता है, ना कि इनको। या तो आप इसको यूज करो एक्सेप्ट ओनली, या तो एक्सेप्ट से काम चल जाएगा, या एक्सेप्ट फॉर से काम चलेगा, इन यहाँ पर नहीं आएगा। तो किस पार्ट में एरर हो गया आपका, अगर आप ध्यान से देखें तो थर्ड पार्ट में एरर हो गया, यहाँ पर इन हट जाएगा, या तो लिखो एक्सेप्ट ओनली या लिखो एक्सेप्ट फॉर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सिंस माय मदर वाज सो एंग्री सो आई डिड नॉट अटर अ वर्ड। देखो सिंस आप जनरली तब यूज करते हो जब आप रीजन बताते हो, तो सिंस के बाद आप फिर कॉमा लगाते हो, यहाँ पे सो का यूज नहीं होता है। तो सिंस माय मदर वाज एंग्री, फिर कॉमा लगाओगे आप, आई डिड नॉट अटर अ वर्ड, तो यहाँ पे सो हट जाएगा। तो किस पार्ट में एरर हो गया आपका, फर्स्ट पार्ट में ये दिया हुआ है जो, यहाँ पे सो हट जाएगा, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वाइज मैन फॉलो नोबल आइडियाज whereas fools disregard them। डिसरिगार्ड का तो डिसरिस्पेक्ट होता है। देखिए एक तो नोबल ये है NOBLE, ये नोबल मतलब एक पर्सन का नाम है जिसकी वजह से नोबेल प्राइज दिया जाता है, उसका नोबल नाम है ये। और एक होता है NOBLE नोबल, इसका मतलब होता है जब आप किसी स्पेसिफिक क्वालिटीज की बात करते हो, अच्छी क्वालिटीज की बात करते हो, तो वहां पे NOBLE यूज कर लेते हैं। तो अब देखो आइडियाज की बात की जाए तो नोबल मतलब कौन से वाला आना चाहिए था, NOBLE, ये नोबल आना चाहिए। नोबल आइडियाज मतलब अच्छी आइडियाज की बात की जा रही है। तो किस पार्ट में एरर हो गया आपका, फर्स्ट पार्ट में, यानी नोबल हो जाएगा, NOBLE हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द नेवल ऑफिसर्स सक्सेसफुली फॉर द पायरेट्स। पायरेट्स का मतलब था समुद्री जो लुटेरे होते हैं, who had looted and plundered for many years। देखिए अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो नेवल NAVLE, ये जो नेवल जो होता है ना, इसका मतलब होता है नाभि, नाभि जो एक बॉडी पार्ट होता है हमारा। और एक होता है NAVL, ये हमारा जो नेवी जो फोर्स होती है उससे रिलेट करता है। तो स्पेलिंग अगर ध्यान से देखो NAVEL दिया है जो कि नाभि होता है, लेकिन हमें यूज करना है NAVAL जो हमारी मतलब क्या होती है, नेवी जो होती है उसके लिए यूज करता है। NAVAL नेवल हो जाएगा। He acted not as per my advice but somebody else। देखिए जब आप बात करते हो somebody, मतलब देखो he acted not as per my advice but somebody else, somebody else नहीं बल्कि somebody else's हो जाएगा। क्या हो जाएगा, somebody else's, यहाँ पर आपका अपोस्ट्रोफी लग जाएगा और उसके बाद s लगा दोगे, somebody else's हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट में, सॉरी थर्ड पार्ट में आपका एरर हो गया। The chair in the rooms are in a state disarray। disarray का मतलब होता है जब मिसमैनेज्ड होता है, उस सेंस में होता है disarray, मतलब जब मैनेज नहीं होता है, इम्प्रॉपर होता है, इम्बैलेंस होता है, तो वहां पर यूज कर लेते हैं। अब अगर ध्यान से देखें, द चेयर इन द रूम आर इन अ, ठीक है, स्टेट डिसअरे, इन अ स्टेट ऑफ आएगा, इन अ स्टेट ऑफ, किस ऑर्डर में थी, डिसअरे, ऑफ लगना चाहिए था यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं। Ashoka the Great was regarded one of the greatest emperors the world has ever produced।
तो यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं, तो वैसे भी हमने ग्रेटेस्ट यूज कर लिया, लेकिन रिगार्ड जो होता है वो अपने साथ एज को लेकर चलता है, तो क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा आपका एडवर्ब। अशोका इज द ग्रेट, अशोका द ग्रेट वॉज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट, एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्प्रयर्स द वर्ल्ड हैज एवर प्रोड्यूस्ड। और वैसे भी अगर हम ध्यान से देखें तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है वो प्लूरल होता है, तो एम्प्रयर्स हो जाएगा, लेकिन वर्ब जो होती है वो वन के हिसाब से यूज होती है, तो इसलिए हमने एज यहाँ पर देखो वन के हिसाब से हैज यूज कर लिया। Will you please give me little milk for my cat? देखो लिटिल जो होता है ना, जब आप नेगेटिव सेंस में बोलते हो, बिल्कुल ही नामात्र की बात करते हो, तो वहां पर लिटिल यूज कर लेते हैं, लेकिन जब आप थोड़े बहुत की बात करते हो तो वहां पर अ लिटिल यूज कर लेते हो। तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत दूध मांग रहे हो, किसके लिए, कैट के लिए, तो यहाँ पे बोल देंगे विल यू प्लीज गिव मी अ लिटिल मिल्क। अ लिटिल मिल्क मतलब थोड़ा बहुत पॉजिटिव होता है कि आप थोड़ा बहुत मुझे दे दो, अ लिटिल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द लाइट बल्ब्स ऑन द वॉल ऑन द हॉल नीड टू बी चेंज्ड। देखो ऑन द हॉल नहीं, इन द हॉल होगा, यानी हॉल में जो लगे लाइट बल्ब है उनको चेंज करने की जरूरत है, इन द हॉल हो जाएगा, तो ऑन की जगह पे इन हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं। अ रिसेंट सर्वे इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स ग्रू डे बाय डे। देखो अगर मैं बात करूं, ये प्रेजेंट सिनेरियो को बता रहा है, प्रेजेंट में कैसे ड्रग्स एडिक्ट जो है, ड्रग्स के जो आदी हो चुके हैं, उनके जो केसेस है वो बढ़ रही है। पहली बात हमें देखना पड़ेगा द नंबर ऑफ, जब आप किसी का सेंटेंस, कोई सेंटेंस आपका द नंबर ऑफ के साथ स्टार्ट होता है तो उसको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स। अब ये आपका प्रेजेंट सिनेरियो को बता रहा है, तो ग्रीव नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, इज ग्रोइंग आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट सिनेरियो को बता रहा है कि अभी भी बढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, दैट द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स इज ग्रोइंग डे बाय डे हो जाएगा, इज ग्रोइंग डे बाय डे हो जाएगा, राइट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। आई वांट टू एक्सचेंज माय मारुति फ्रॉम अ सेंट्रो। देखो जब आप एक्सचेंज की बात कर रहे हो तो एक्सचेंज के साथ आप यूज करोगे तो या तो यूज करोगे विद या यूज करोगे फॉर, तो यहाँ पर हो जाएगा आई वांट टू एक्सचेंज माय मारुति विद अ सेंट्रो या फॉर अ सेंट्रो इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपका थर्ड पार्ट में एरर हो गया। There were extensive lawn in front of bungalows। देखो आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे वर यूज किया अपने वर्ब को, राइट, और यहाँ पे आपने सिंगुलर नाउन यूज किया, जो कि इनकरेक्ट है, लॉन्स आना चाहिए आपका, क्या हो जाएगा, there were extensive lawns, lawns आपका प्लूरल हो जाएगा, in front of the bungalows ये होना चाहिए। each of the girls, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, each of the girls have come with her books। देखो each of के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है वो प्लूरल होगा, ठीक है, गर्ल्स हो गया आपका, लेकिन वर्ब हमेशा ईच के हिसाब से यूज होगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से, तो ईच सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पर आपका हैज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हैज। मी एंड माई वाइफ वर एट होम लास्ट नाइट। देखिए जब आप एंड के साथ दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं तो दोनों ही केस क्या होने चाहिए, अगर वर्ब से पहले कनेक्ट कर रहे हैं तो दोनों केसेस सब्जेक्टिव में होना चाहिए, लेकिन मी तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव केस है, जो कि इनकरेक्ट होना क्या चाहिए था, आई एंड माई वाइफ इज द करेक्ट आंसर। Essay writing is an art that requires many planning on the part of the writer। देखिए प्लानिंग जो है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया, और अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ डिटर्मिनर मच लेकर चलता है, ना कि आप मैनी, तो यहाँ पर मच आ जाएगा। He is capable to do this work within स्टिपुलेटेड टाइम। स्टिपुलेटेड का मतलब डिसाइडेड जो टाइम होता है, पीरियड होता है, उसको होता है स्टिपुलेटेड। अगर बात करें कैपेबल, कैपेबल अपने साथ ऑफ लेकर चलता है, और ऑफ के बाद आप जी एंड यूज कर लेते हैं, कैपेबल ऑफ डूइंग होता है, कैपेबल ऑफ डूइंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं हम। I used a pair of trousers for a week। ये आपका हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है, जनरल एक्टिविटी को बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आप यूज रीयूज नहीं करेंगे, बल्कि क्या यूज करेंगे, यूज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनाइट में आपका सेंटेंस आना चाहिए। He has made a mistake of which I am certain। देखो he has made, ठीक है, V3 लगा दिया, has के बाद आपने मिस्टेक, मिस्टेक अपने साथ मेक लेकर चलता है या कमिट लेकर चलता है, ऑफ विच ये भी ठीक है, आई एम सर्टेन ये भी ठीक है, तो यानी फोर्थ पार्ट आ जाएगा, नो एरर हो जाएगा आपका। गुड हेवंस हाउ वाज शी ग्रोन। देखो अगर हम सेंटेंस को ध्यान से देखें, ये आपका एक्सक्लेमेटरी साइन को शो कर रहा है, और सेंटेंस आपका किसमें दिया गया है, मतलब कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब को पहले लिया है, इंटेरोगेटिव फॉर्म में दिखाया गया, जो कि इनकरेक्ट है। होना क्या चाहिए, हाउ शी वॉज नहीं, बल्कि क्या आएगा, हाउ शी हैज ग्रोन आना चाहिए, मतलब कितनी बड़ी हो गई हो, हाउ शी हैज ग्रोन, सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में ही रहना चाहिए, क्लियर, शी हैज ग्रोन हो जाएगा।
द वेदर ऑफ न्यू प्लेस डिड नॉट सूट रवि। देखो, एक होता है वेदर, एक होता है क्लाइमेट। देखो वेदर जो होता है ये होता है ऑन अ पर्टिकुलर डे एंड प्लेस। मतलब अगर एक स्पेसिफिक डे की बात की जाए तो वेदर तो डेली चेंज होता रहता है, कभी वेदर अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी ठंडा होता है, कभी गर्म होता है, एक स्पेसिफिक टाइम। और अगर बात करें प्लेस के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है वो चेंज होता रहता है, उसको हम वेदर बोलते हैं। लेकिन जो फिक्स रहता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट जो बिल्कुल फिक्स्ड रहता है ज्यादातर आमतौर पर, तो उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? देखो, द वेदर ऑफ द न्यू प्लेस या क्लाइमेट, तो यहाँ पर तो सेंटेंस के हिसाब से क्लाइमेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लाइमेट ऑफ द न्यू प्लेस डिड नॉट सूट रवि, तो वेदर नहीं बल्कि क्लाइमेट हो जाएगा। Each child was given a red beautiful balloon। देखिए अगर ध्यान से सेंटेंस को देखें तो ईच आपका क्या हो गया? डिटर्मिनर हो गया, और ये अपने साथ सिंगुलर नाउन ही लेता है। चाइल्ड बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखें थर्ड पार्ट में, जब आप जनरल ओपिनियन की बात करते हैं तो वो पहले आता है और स्पेसिफिक ओपिनियन आपका बाद में आता है। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था? ईच चाइल्ड वॉज गिवन अ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल आपका जनरल ओपिनियन हो गया, ब्यूटीफुल, और रेड आपका स्पेसिफिक हो गया, और उसके बाद बलून आ जाएगा। तो होना क्या चाहिए था? ईच चाइल्ड वाज गिवन अ ब्यूटीफुल रेड बलून इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी हैज हैड द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल बट शी विल नॉट बी क्योर्ड अनलेस शी डज नॉट हैव अ स्ट्रांग डिजायर टू लिव। देखो अनलेस आपका क्या हो गया? कंजक्शन हो गया, जो कि नेगेटिव कंजक्शन होता है। नेगेटिव कंजक्शन ऑलरेडी आपने यूज कर लिया, तो सेंटेंस आप नेगेटिव यूज नहीं कर सकते हैं। होना क्या चाहिए? अनलेस शी, अब यहाँ पे शी अपने साथ हैज लेकर चलता है ना कि है, तो होना क्या चाहिए था? अनलेस शी हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव, तो हैज हो जाएगा यहाँ पर। डज नॉट हट जाएगा और हैव की जगह हम हैज लगा देंगे। As if aware of my condition, the infuriated bird, infuriated का मतलब गुस्से में होना, bird suddenly doubled back on its course and charged straight after me. चार्ज स्ट्रेट आफ्टर मी, आफ्टर का मतलब क्या है? मेरे पीछे। बल्कि आप बोलना क्या चाह रहे हो? उसने मेरे ऊपर चार्ज कर दिया, बिल्कुल मेरे सामने आ गया। तो चार्ज स्ट्रेट आफ्टर मी की बजाय क्या हो जाएगा? चार्ज स्ट्रेट एट मी हो जाएगा। गुस्से में आकर वो बिल्कुल मेरी तरफ ही आ गया। स्ट्रेट आफ्टर मी नहीं बल्कि चार्ज स्ट्रेट एट मी हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। He had already sent me message that his arrival was scheduled for Thursday। देखो मैसेज आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो गया, सॉरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। और सिंगुलर जो काउंटेबल नाउन है तो आपको इनडेफिनाइट आर्टिकल अ भी लगाना पड़ेगा। सेंड क्या हो जाएगा? मी अ मैसेज हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड दे फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब एडवर्स इफेक्ट होता है, डू नॉट कंप्लीट ह्यूमन कल्चर। देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमेशा पेयर में यूज किया जाता है, ये हमेशा सिंगल आइडिया को प्रेजेंट करता है, और इसको हमेशा पेयर में यूज किया जाता है। और जब इनको पेयर में यूज किया जाता है तो इनको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। और जब हम इनको सिंगुलर ट्रीट कर लेते हैं तो इनके लिए यूज होने वाला पॉजेसिव केस भी सिंगुलर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देयर नहीं बल्कि इट्स फॉल आउट आना चाहिए। क्या? इट्स फॉल आउट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द एंग्री बर्ड फ्लैप हर विंग्स, फ्लाइज ए शॉर्ट डिस्टेंस एंड रिटर्न्स। अगर सेंटेंस को आप ध्यान से देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है। फ्लाइज भी यहाँ पे यूज किया आपने, रिटर्न्स भी यूज किया है। तो एंग्री बर्ड आपने यूज किया, तो यहाँ पे फ्लैप नहीं बल्कि फ्लैप्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनाइट के हिसाब से जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट को यूज करते हैं तो उसके साथ आप एस या एस भी लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे? फ्लैप्स यूज कर लेंगे। 1 सेकेंड sorry for that। Next example, we must go and congratulate him for his brilliant success। देखिए congratulate for नहीं, congratulate on something। जब आप सक्सेस की बात कर रहे हो तो वहां पे congratulate for नहीं बल्कि congratulate him on आ जाएगा, on his success। तो यहाँ पे congratulate him on his success is the correct answer। My brother along with his friends are going on a tour। देखो कुछ स्पेसिफिक कंजक्शन होती है जैसे along with, together with, as well as, in addition to, okay, and not। तो जब कभी आप इन स्पेसिफिक कंजक्शंस के साथ जब आप दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं तो सब्जेक्ट नंबर 1 के हिसाब से आप हमेशा वर्ब यूज करते हैं। तो माय ब्रदर आपका सिंगुलर हो गया, तो इस वजह से यहाँ पर आप आर यूज नहीं करेंगे बल्कि इज यूज करेंगे, तो इज गोइंग हो जाएगा। You have prepared well for the examination। तुमने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, isn't it? ऐसा नहीं है क्या?
तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म लगा दिया क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आपने यूज किया है। फॉर द एग्जामिनेशन ठीक है। इजंट इट यहाँ पर आपने क्वेश्चन टैग यूज कर लिया, क्या ऐसा नहीं है? तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, क्वेश्चन आंसर नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Here is something pretty that you can wear on the party. Wear on the party नहीं बल्कि wear in the party हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Wear in the party, नहीं पार्टी के अंदर पहन सकते हो आप। on the party नहीं होता बल्कि wear in the party हो जाएगा। तो आपका थर्ड पार्ट में एरर हो गया। नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं अभी हम। He was for all selling the car and buying a bicycle. देखो एक होता है आपका be all for। बी ऑल फोर का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को पर्टिकुलरली डिसाइड कर लेते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, समथिंग शुड बी डन, समथिंग शुड बी डन। जब आप मतलब इस बात को डिसाइड कर लेते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, समथिंग शुड बी डन, तो वहां पे यूज करते हैं बी ऑल फॉर। क्या यूज करते हैं? बी ऑल फॉर। लेकिन आपने तो यहाँ पे लिखा हुआ है बी फॉर ऑल लिखा हुआ है, बी फॉर ऑल, जो कि इनकरेक्ट है। होना क्या चाहिए था? बी ऑल फॉर होना चाहिए था। तो ही वॉज all for selling the car and buying a bicycle। तो all for का मतलब हो गया जब डिसाइड कर लेते हो कि ऐसा ही होना चाहिए, तो वहां पर यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लुक व्हाट आई एम डूइंग, देखो मेरी तरफ मैं क्या कर रहा हूं। एंड डू लाइक नहीं आएगा, या तो लिखो डू एज आई डू, वैसा ही करो जिससे मैं करता हूं, या लिखो डू व्हाट आई डू, डू व्हाट आई डू। या तो आप लाइक की जगह पे या तो एज यूज करेंगे या व्हाट यूज करेंगे। Although I had never seen the girl before, I recognized her at once from her photograph। अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें तो ये आपका सेंटेंस पास्ट का है, ठीक है। Although के बाद आपने प्रेजेंट में लिखा हुआ है जो कि इनकरेक्ट है, बल्कि होना क्या चाहिए यहाँ पर? had never seen हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Although हालांकि I had never seen the girl before, I recognized her at once from her photograph। ये करेक्ट आंसर था। There was a comparison between you and he। अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें तो between आपका preposition हो गया, और preposition के बाद हमेशा आप ऑब्जेक्टिव केस को यूज करते हैं, तो यहाँ पर he नहीं बल्कि him आ जाना चाहिए। क्या आ जाएगा? him हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। He flowed into a rage, rage का मतलब गुस्सा होता है, at very sight of that man। देखो फ्लो का मतलब तो होता है किसी चीज का बहना होता है, लेकिन एक यहाँ पर एक इडियम होता है आपका फ्लाई इनटू अ रेज, फ्लाई इनटू अ रेज, जिसका मतलब होता है गुस्से में आ जाना। तो यहाँ पे फ्लाई का सेकंड फॉर्म फ्लू होता है, फ्लॉड नहीं होता है। तो यहाँ पे फ्लू आ जाएगा ना, इस सेंटेंस का बन जाएगा ही फ्लू इनटू अ रेज हो जाएगा, ही फ्लू इनटू अ रेज, गुस्से में आ जाएगा। Sooner had he come, his colleagues organized a get together। देखिए no sooner के साथ then का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन यहाँ तो no sooner के साथ कोई then वगैरह दिया ही नहीं है, तो इसकी जगह पर क्या होगा? मतलब जैसे उसने क्या किया, जैसे वो आया, as soon as आ जाएगा, as soon as। क्या आ जाएगा? as soon as। तो यहाँ पे sooner had की वजह हम क्या यूज कर लेंगे? as soon as he came, जैसे ही वो आया, his colleague organized a get together। तो उनके जो कलीग्स थे उसके साथ काम करने वालों ने उसके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। I enjoyed during my tenure in शिमला। देखो I enjoyed मतलब आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात करो। माई टेन्योर, मैं शिमला में था तो मैंने उसको बहुत इंजॉय किया। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात कर रहे हो, जब आप स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात करते हो पास्ट के अंदर, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट यूज कर लेते हैं, तो हैड एंजॉयड आ जाना चाहिए। I had enjoyed during my tenure in Shimla is the correct answer। The government offered him clerical job but he turned it over। देखो turn it over का मतलब होता है चेंज पोजीशन। जब आप किसी पोजीशन को चेंज कर देते हो, पोजीशन चेंज करते हो, तो वहां पर यूज करते हो टर्न इट ओवर। लेकिन जब आप रिफ्यूजल करते हो तो उसको बोलते हैं टर्न इट डाउन। क्या बोलते हैं? टर्न इट डाउन। जब आप रिफ्यूज कर देते हो, तो अब सेंटेंस को ध्यान से देखें। द गवर्नमेंट ऑफर्ड हिम अ क्लरिकल जॉब बट ही टर्न इट डाउन हो जाएगा, क्योंकि रिफ्यूजल के केस में टर्न इट डाउन यूज कर लेते हैं। अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं आज का। इफ यू परमिट मी टू स्पीक द ट्रुथ आई शैल स्टेट विदाउट हेजिटेशन दैट यू हैव डन अ मिस्टेक। देखो मिस्टेक जो होता है वो अपने साथ क्या लेकर चलता है? या तो आप कमिट यूज करेंगे, मिस्टेक के साथ क्या यूज करेंगे? कमिट, या आप यूज करते मेक। ठीक है, तो या तो आप बोलो दैट यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक, या तो लिखो दैट यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक लिखो, या लिखो दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक।
मिस्टेक के साथ हम डू यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा दैट यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक, दैट यू हैव क्या हो जाएगा, मेड अ मिस्टेक इज द करेक्ट आंसर. So this is all about from this particular video. Thanks for watching it. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another video. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.